मैं रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, जो ये संस्था संपूर्ण भारत में 1998 से अगेंस्ट करप्शन क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण भारत में 714 जिलों में ये काम कर रही है। इस कमेटी का काम है अगेंस्ट करप्शन क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, और जैसी कोई शिकायतें इस संबंध में आती हैं तो समिति की तरफ से उस विभाग के अधिकारियों को शिकायत भेजी जाती है और शिकायत का निवारण करने के लिए अपील की जाती है। और अगर उस विभाग का अधिकारी उस एप्लीकेशन को देखते हुए कोई निवारण करता है, कोई आदेश देता है, कोई कार्रवाई करता है, तो उसके विषय में न्याय को देखते हुए यह रिपोर्ट केंद्र सरकार और संबंधित विभाग को भेजी जाती है। और कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, अत्याचार करता है, देश की जनता के साथ कोई न्याय नहीं देता है, अपने पद का मिसयूज करता है, पावर का मिसयूज करता है, तो उसके खिलाफ समिति की तरफ से उस विभाग के अधिकारियों के पास लेटर भेजा जाता है और कार्रवाई की मांग किया जाता है। और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो समिति की तरफ से आर्टिकल 226 हाई कोर्टों में, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और न्याय की मांग किया जाता है। इसी तरह से ये समिति संपूर्ण भारत में अगेंस्ट क्राइम यह 22 वर्षों से यह काम कर रही है। इस संस्था का मेन उद्देश्य है अगेंस्ट क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो आप 24/3/2020 से हमारा लाइव देख रहे हैं, जो लाइव करप्शन के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ मैं एवरीडे यह 8 बजे आता हूं और 24/3/2020 से यह आपका सहयोग मांग रहा हूं। मैं सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आज कोरोना 88 डेज 88 दिन यह चल रहा है और 3,97,000 चल रहा है और 3,97,000 के आसपास कोरोना से लोग पीड़ित हो गए हैं। देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, लेकिन कैसे इसको न्याय मिलेगा ये आज किसको विश्वास नहीं हो रहा है। सरकार विपरीत दावा कर रही है कि कोरोना दूर होगा, कोरोना से लोगों को न्याय मिलेगा, कोरोना भागेगा। लेकिन ये कब भागेगा, कब ये दूर होगा, कब लोग इससे बचेंगे, कब इसके शिकार नहीं होंगे, इसका कोई अंदाज, इसका कोई निवारण न केंद्र सरकार दे रही है, न प्रदेश सरकारें दे रही हैं, न कहीं से मिल रहा। अब पुलिस के लोग, सुरक्षा कर्मी के लोग, हेल्थ के लोग रात दिन कोरोना से लड़ रहे हैं मरीजों के न्याय देने के लिए। और साथ साथ में ये गलवान घाटी का एक ऐसा समस्या आ गया चाइना और भारत का के बीच, किसी में हमारा भारत इतना परेशान है, किस तरह से हमारे जवानों की हत्या कर दी गई। 16,500 फीट जो गलवान घाटी की नदी है उसके नीचे लोगों को ढकेल दिया गया और किस तरह से उन लोगों की मृत्यु हो गई। 0 टेम्परेचर पॉइंट पर लोगों को धक्का मार दिया गया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उन सभी शहीद हमारे उस जवानों को मैं श्रद्धांजलि दिया था और आज भी शुभकामना देता हूं कि उनके अच्छी याददाश्त के लिए, उनके अच्छे कर्मों के लिए भगवान हमेशा उनको प्रेरणा दे और अच्छे उनके जन्म दे, जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के लिए बलिदान दिया। साथ साथ में मैं सभी सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना से लड़ाई के लिए, देश को, जनता को न्याय करने के लिए आप आगे आएं और जनता को न्याय दें। आज जनता बहुत परेशान है। लॉकडाउन, अनलॉकडाउन 1, 2 किस तरह से चल रहा है, किस से जनता लड़ रही है, लेकिन जनता की जो भ्रम है, समस्याएं हैं, ये दूर करने वाला कोई नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में आज 206 जो हमारे एमएलए हैं, आज किस तरह से वो परेशान है कि कोरोना
उनके ऊपर भी कहर लाने वाला है। आज विधानसभा में लोग गए थे वोटिंग करने के लिए, वहां पर वोटिंग किए और उसके बाद में काफी समस्या उनके सामने आ गई। सरकार डर गई है कि 206 हमारे एमएलए किस तरह से इसके संक्रमित रोगी हो सकते हैं। मैं शुभेच्छा देता हूं कि 206 जो हमारे एमएलए हैं उनको न्याय मिले और कोई भी रोग कोरोना का उनको चपेट में न ले सके। साथ साथ में सभी सरकार से मैं अपील करता हूं कि आप केयर करते रहें, जनता को न्याय देते रहें और जिससे जनता को न्याय मिले। साथ साथ में मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील करता हूं कि जो आपके सभी एसएसपी हैं, डीएम हैं, आईजीपी हैं, एडीजी हैं और एक डीजी हैं और साथ साथ में जो हमारे सीओ हैं, पीआई हैं, उनको डायरेक्शन दें कि जो उनके सीओजी नंबर हैं, फोन नंबर हैं, उनको खुद रिसीव करें और जनता को न्याय दें। क्योंकि मैं 18/6/2020 से बार बार प्रयागराज के एसएसपी श्री हमारे जो नए एसएसपी आए हैं वहां पर अभिषेक दीक्षित जी, उनको बार बार फोन कर रहा हूँ 94 544 00 248 पर, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और जो उनके स्टेनो हैं, पीआरओ हैं त्रिपाठी, न उनको फोन दे रहे हैं न उनसे बात करा रहे हैं। और समस्या इतनी गंभीर है कि 3 दिन से अगर हमारे जैसे लोग अगर एसएसपी को फोन करेंगे, एसएसपी लाइन पे नहीं आएंगे, बात नहीं करें तो जनता का कैसे बात करेंगे, जनता को कैसे रिपोर्ट देंगे, जनता को कैसे न्याय देंगे। मैं दुख के साथ कहना ये चाहता हूँ कि आप सभी एसएसपीओ को, सभी आईजीपी को, सभी एडीजी को, सभी डीएम को डायरेक्शन दें कि जो उनके नंबर हैं वो पीआरओ देना बंद करें, खुद संपर्क करें। क्योंकि हमारे जो सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जो हमारे इलाहाबाद के एसपी थे, एसएसपी थे और अच्छा काम कर रहे थे, 74,000 शिक्षक घोटाला का उन्होंने पर्दाफाश किया था। इनका अकस्मात आपने उसको तबादला कर दिया। ये यूपी में हड़कंप मचा हुआ कि योगी जी एक अच्छे सीएम हैं, अच्छा काम कर रहे थे, क्यों तबादला कर दिया। और एक अच्छे आईपीएस थे सत्यार्थ जी और वो कोरोना से संक्रमित हो गए। मैं और कल ही उनके पिताजी की डेथ हो गई है। मैं उनके पिताजी के मृत्यु के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देता हूँ उनके न्याय के लिए। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका पिताजी को अच्छी मुक्ति देंगे, अच्छा न्याय देंगे, अच्छी जगह पर उनका जन्म देंगे। साथ साथ में पंकज जी को मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप अपना काम करते रहें, आप अपने सच्चाई के साथ देरी से काम करें, जरूर आपको न्याय मिलेगा। अगर आपका तबादला कर दिया गया, आप सोचे रहें, आप न्याय के लिए लड़ते रहें। क्योंकि आईपीएस आईएएस का तबादला जब भी मुख्यमंत्री चाहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन अच्छे आईपीएस आईएएस है वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और वो काम करते हैं। आप अच्छा काम करो। आपने 69,000 जो शिक्षक घोटाला पकड़ा, मुझे आशा है कि जरूर पर्दाफाश होता रहेगा। सभी शिक्षक जो घोटाले के हैं उनकी योगी सरकार जांच कराएगी, कोई दबाव नहीं आएगी। अगर दबाव में आएगी तो हमारी कमेटी, एंटी कमेटी यह मांग करेगी, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेगी जो घोटाले हैं इसकी जांच किया जाए। क्योंकि अनामिका शुक्ला जैसे, गीता जैसे, यादव जैसे जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है कि 25 जगह से शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे बेसिक शिक्षा के जो वहाँ के कर्मचारी हैं कोई कार्रवाई नहीं किए और अनामिका शुक्ला जैसे लोग 25 जगहों से काम करते रहे। अब बताइए उत्तर प्रदेश कैसे ऐसी हमारी सरकार है। और गीता यादव बताइए जो हमारी किस तरह से जौनपुर की थी, वो 2 जगह काम करती रही। तो ये दुख की बात है। और अगर हमारे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी ने अगर अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा उन्हें घोटाला उन्होंने ओपन किया, तो योगी जी आपको ऐसा नहीं चाहिए था। मैं इनको भी लाइक करता हूँ क्योंकि हमारे जो अभिषेक दीक्षित है ये चेन्नई में अच्छा काम कर रहे थे और ये चेन्नई कैडर के हैं। अच्छा इनका मेरा संबंध था। इनका जो पुराना नंबर है 9597407417, इनसे हमारा 3 साल से बात होता रहा। इस नंबर पर मैं रिपीट करता हूँ 9597407417।
और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ये यूपी में आने के लिए। मैं बार बार इनका हेल्प किया, बार बार मुझे फोन करते रहे, लेकिन जब ये वहां से पीलीभीत आ गए, आने के बाद पीलीभीत काम किए और जब ये आ गए इलाहाबाद तो मैं इनको संपर्क करना चाहा, लेकिन जो इनका पीआरओ है त्रिपाठी, ये मिसगाइड किया या तो उनको नंबर नहीं दिया, मेरा लाइन नहीं दिया, और जो हमारा त्रिपाठी है उसका जो नंबर है 94-544-0-2858 94540954402858। मैं फोन किया, इसका फोन आया मुझे त्रिपाठी का, बोले द्विवेदी जी साहब हमसे बात करना चाहते हैं 18 तारीख 6-20 को, और मुझे आधा घंटे होल्ड पर रखा और इसे लाइन नहीं दिया। ये दुख की बात है। अगर पीआरओ ऐसा काम करेगा, अगर एसएसपी अपना नंबर पीआरओ दे, अगर पीआरओ के पास जो स्पेशल नंबर है दिया गया है, तो त्रिपाठी जैसे लोग एसएसपी बात नहीं करना दे रहे हैं। आप बताइए, मेरा पुराना संबंध है दृष्टि से, अपनी दृष्टि से मेरा 5 साल का रिलेशन है चेन्नई में, लेकिन पीआरओ ऐसा खंडित कर दिया, हमारे उनका द्वेष पैदा करा दिया। ऐसे लोग, हमारे लोगों से मेरी विनती है कि आप एसएसपी साहब जो आप हैं, अपने नंबर आपके पास रखें। इसी तरह से जौनपुर के एसएसपी अशोक कुमार जी, आपके जो पीआरओ है मिश्रा जी, वो भी आपको लाइन नहीं देते हैं। काफी जगहों पर मैं ऐसे देखा हूँ, यूपी में ऐसे डीएम हैं, ऐसे एसएसपी हैं, ऐसे आईजीपी हैं, ऐसे एडीजी हैं, उनके नंबर पीआरओ पास होते हैं और पीआरओ बात करता है, जिसको मूड में आता है उसकी लाइन देता है या नहीं देता है। तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे इंडिया में सब जगह टेलीफोन आईजी, एडीजी, एसपी और डीआईजी, पीआई, एसीपी, एसडीपीओ, एपीआई, पीसी, एफसी, एलपीसी वो सब उठाते हैं। लेकिन यूपी में ऐसा क्या हो गया है, योगी सरकार ने क्या कर दिया है, मुझे समझ में आता है कि ये इनके पीआरओ को बैठा दिया है और पीआरओ जिसको चाहते हैं उसको फोन देते हैं, उसको नहीं देते हैं। हमने आज बात किया 10-40 पर, पीआरओ त्रिपाठी ने बोला कि साहब आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आप 8 बजे लाइव पे बोल दो, और जिससे साहब की आंखें खुल जाएगी कि किस तरह से आपका फोन नहीं लें। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, अच्छी जानता हूँ, आपका लाइव में रोज देखता हूँ और आप लाइव में बोलो। लेकिन मैं दीक्षित साहब का विवेचना नहीं करना चाहता, बुराई नहीं करना चाहता हूँ कि आप चेन्नई में अच्छा काम कर रहे थे, हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेशन है, और आप अच्छा काम करो, अच्छी तरह से इलाहाबाद जनता को न्याय दो। मैं आपसे यही करूँ, क्योंकि आपका रिलेशन मेरा पुराना है। और त्रिपाठी अगर विवाद करता है, कार्रवाई करें। अगर त्रिपाठी बोलता है कि नहीं साहब आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको लाइन नहीं देना चाहते, तो मैं ये विनती करता हूँ दीक्षित साहब कार्रवाई करें और ऐसे पीआरओ को जरूर न रखें, जो कि आज तो हमारा फोन नहीं दे रहा आपको, कल किसका और नहीं फोन देगा, अब बदनाम हो जाएंगे। योगी जी आपको इलाहाबाद भेजे हैं अच्छा काम करने के लिए, विश्वास योगी जी का। और आपके जो ऑफिसर्स हैं, मैं नाम नहीं ले चाहता, वो हमारे अच्छे दोस्त है, उन्होंने आपसे संबंध बनाया था और ये हमारा कटाक्ष करना चाहता है, ये क्रॉस करना चाहता है। तो मैं त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करता हूँ। साथ साथ में मैं सभी कमेटी के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ अफसर काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट निकालें, रिपोर्ट कमेटी को भेजाए, कमेटी कार्रवाई करने की मांग करिए। क्योंकि कमेटी पास इतनी पावर है, ताकत है। कमेटी 2006 से लेकर के 2019 तक कमेटी इतना अच्छा काम किया है। हमने 22 लाख भ्रष्टाचार को ओपन पूरे इंडिया में किया। आज ये पहली एनजीओ है जिसके 714 ये जिलों में ये कमेटी काम करे। इस कमेटी काम है अगेंस्ट क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, और कमेटी काम करती रहेगी। साथ साथ में मैं हमारे समिति के सदस्यों से अपील करता हूँ कि 23/6/2020 को जो हमारा वर्धापन यह 22 वर्षों से मनाया जा रहा है, मुंबई में फर्स्ट एनजीओ है जिसके वर्धापन एवरी ईयर मुंबई बनाया जाता है। इस साल नहीं बनाया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से, और इस साल हमारा वर्धापन हमने क्लोज कर दिया है, हमने स्टॉप कर दिया है। तो हम 23/6/2020 को सभी से अपील किए हैं कि 11 बजे आप सभी कार्यालय में 714 जिलों में सभी तालुकाओं में ये अपने 11 बजे आप दीप जलाएं, राष्ट्रगान करें कोविड को हटाने के लिए, और ये भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान ये कोविड जो 19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसका विनाश कर दे और जनता न्याय मिले। मैं सबसे अपील करता हूं, क्योंकि मैं भी 23/6/2020 को 11 बजे इसी कार्यालय में हमारे 10 कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं
जो हमारे मास्टर के अध्यक्ष हैं, मास्टर के प्रभारी हैं, हमारे विजिलेंस ऑफिसर हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लोग हैं, 2-4 लोग हैं, ऐसे अपने 10 लोगों को बुलाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यहाँ पर फ्लैग को हम यहाँ पर संबोधित करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे, जनता से अपील करेंगे और सभी हमें सरकार के कर्मचारियों के बारे में जो कोरोना में एक्टिव हैं, जो देश के लिए काम करें, उनके लिए हम यह भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको हिम्मत दे, उनका सहयोग करें और जनता उनका सभी सहयोग करती रहे। और हमारे जो हेल्थ के लोग, पुलिस के लोग जो अच्छा काम करें, उनके बारे में हम जनता को संबोधित करेंगे, उनके बारे में हम सलाम करेंगे। यही हमारी आज विनती है। जय हिंद, जय भारत।